आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.4। निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो इसका मुख्य और व्यापक हल ज्ञात करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन दे दिया tan x बराबर √3 है। तो मुख्य हल हम जान रहे हैं कि 0 से 360 के बीच होता है, व्यापक हल में n लगा होता है। अब ध्यान दो कि tan किसका मान √3 होता है, बताइए। तो चूंकि tan 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, π/3। क्या लिख सकते हैं, बराबर क्या है, √3। तथा अब बताइए कि tan और किसका मान √3 आ सकता है। तो आपके दिमाग में सब फार्मूला रहना चाहिए कि tan कितना प्लस कितना कितना माइनस कितना बराबर tan थीटा। तो बताओ tan कितना प्लस कितना या कितना माइनस कितना बराबर होता है tan थीटा। तो ये आपको याद रहना चाहिए, तब जाके बात होगी। तो tan 180 प्लस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो tan 180 कहने का मतलब क्या, पाई, प्लस थीटा का मान क्या ले लेंगे, π/3 बराबर हो जाएगा क्या, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा मतलब tan π/3 मतलब क्या, √3। अर्थात tan एक साथ जोड़ दीजिए तो 3 पाई या प्लस पाई कितना, 4 पाई बटा 3 का मान भी क्या होगा, √3 होगा। हो गया। अतः हम निकालेंगे क्या, इसका मुख्य। पहले हमको देना है मुख्य हल, ज्ञात करना है। तो मुख्य हल क्या हुआ बताइए। पहला y के जगह पर क्या आया, π/3, और दूसरा क्या आया, 4π/3। यह रहा हमारा पहला आंसर, मुख्य हल। अब हम निकालेंगे क्या, व्यापक हल के लिए कंडीशन। तो व्यापक हल के लिए बताइए, अभी मैं फार्मूला लिखाया, tan x बराबर क्या, tan y हो तो बताइए x का मान क्या लिखाया गया, n पाई प्लस y, जहाँ n बिलोंग्स टू। इसलिए इसका हम अब लिखेंगे क्या, व्यापक हल बराबर क्या हो जाएगा, n पाई है तो n पाई और प्लस y का मान, ये दोनों हुआ। तो दोनों में जो छोटा है वह हम y का मान लेते हैं। तो y का मान छोटा यही ना है, π/3 माने 60 डिग्री, और 4 π/3 मतलब 3 6 18 6 चौका 24 240 डिग्री। तो प्लस y के जगह पर क्या आ गया, π/3, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या, ये रहा इसका सेकेंड आंसर। तो मुख्य हल भी मैंने इसका ज्ञात कर दिया और व्यापक हल भी ज्ञात कर दिया। इस तरह से पूरा लेसन में यही मुख्य हल और व्यापक हल ज्ञात करना है। तो लिखिए इसको। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि sec x बराबर 2। तो इसलिए cos x बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2। अब cos किसका मान होता है 1/2, बताओ। तो cos 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3 बराबर होता है क्या, 1/2। तो एगो तो हल आ गया, मुख्य हल कितना, π/3। अब एक और लाने के लिए याद कीजिए कि cos कितना प्लस कितना या कितना माइनस कितना cos थीटा ही हो।
तो अगर आपको याद होता तो आप तुरंत बोल देते कि कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो 360 का मतलब 2 पाई माइनस थीटा का मान यही रखेंगे तो नहीं आ जाएगा 1/2, मतलब पाई बाई 3। तो कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा का मान पाई बाई 3, और इसका मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना, अर्थात क्या हो गया, कॉस इसको हल कीजिए तो 3 दूना 6 में से 1 जाएगा 5 पाई बटा 3 बराबर हो गया क्या 1/2। तो 1/2 किसका किसका मान आया, पाई बाई 3 का और 5 पाई बाई 3 का। इसलिए मुख्य हल हो गया हमारा कितना, पाई बाई 3 और 5 पाई बटा 3, पहला आंसर। सेकेंड, व्यापक हल के लिए, व्यापक हल के लिए याद कीजिए cos x बराबर cos y हो तो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, x बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वेयर n बिलोंग्स टू z। इसलिए व्यापक हल क्या हो जाएगा हमारा, तो 2n पाई और प्लस माइनस y के जगह पर पहला हल क्या है पाई बाई 3, यह इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिवन क्या दिया हुआ है, कॉट x बराबर क्या -√3। सबसे पहले साइन कॉस tan के रूप में बदल देंगे इसको, तो इसको tan के रूप में बदलना आसान है। तो tan x बराबर क्या हो जाएगा -1/√3 हो जाएगा। अब बताइए कि tan कितना प्लस कितना या कितना माइनस कितना माइनस में जाता है, पहली बात। और दूसरी बात कि tan किसका मान 1/√3 होता है, तो किसका मान 1/√3 होता है 30 डिग्री का होता है, मतलब tan पाई बाई 6। और माइनस में किस में जाएगा, तो चूँकि tan पाई माइनस पाई बाई 6 बराबर, तो क्या होगा -tan कितना पाई बाई 6, मतलब माइनस और tan पाई बाई 6 का मान 1/√। इसलिए x के जगह पर क्या हो गया पाई माइनस पाई बाई 6। इट मीन्स 6 1 का लघुत्तम 6 पाई माइनस पाई बराबर 5 पाई बटा 6। तथा एक और tan का मान माइनस में जाएगा किस में, तो जब हम ले लेंगे क्या 2 पाई माइनस थीटा के जगह पर पाई बाई 6, तो क्या हो जाएगा -tan कितना पाई बाई 6। तो -tan पाई बाई 6 का मान 1/√3। यहाँ x का मान क्या है 2 पाई माइनस, तो 6 दूना 6 का 1 का लघुत्तम 6 दूना 12 पाई और माइनस पाई कितना 11 पाई बटा 6 हो जाएगा। अतः अब हम लिख देंगे क्या मुख्य हल, क्या लिखेंगे, तो मुख्य हल कितना आया, पहला मान 5 पाई बटा 6 और दूसरा 11 पाई बटा 6 हो गया आंसर। अब हम लिखते हैं किसके लिए, व्यापक हल के लिए। बताइए tan x बराबर tan y, आगे मैं लिखा तो tan x बराबर tan y हो
तो x बराबर हो जाता है n पाई प्लस y और n बिलोंग्स टू z हो गया। इसलिए इधर मैं लिख देता हूँ, इसलिए व्यापक हल बराबर क्या हो जाएगा बताइए, n पाई प्लस y। मुख्य हल का पहला मान क्या है 5 पाई बटा और n बिलोंग्स टू, यह इसका सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन 4 में दिया है cosec x का मान -2, इसलिए sin x का मान क्या हो जाएगा -1/2। अब हमको यह देखना है कि sin कितना डिग्री के लिए मान 1/2 आता है, 30 के लिए, और किस में माइनस में जाता है। तो याद कीजिए sin 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा बोल के मैं पूछ रहा हूँ, तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए कि साइन पाई प्लस थीटा का मान क्या रखें 30 कहने का मतलब, तो साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के जगह पर, तो माइनस पाई बाई 6 का मान साइन का 1/2। इट मीन्स कि x का मान इस क्वेश्चन में क्या हुआ पाई प्लस पाई बाई 6, तो 6 पाई प्लस पाई मतलब 7 पाई बटा 6। अब एक और का मान हो जाएगा माइनस में, मतलब साइन किसका मान 360 मतलब 2 पाई माइनस थीटा बराबर इसका मान भी होता है माइनस साइन थीटा, तो -1/। इट मीन्स कि x की जगह पर यहाँ क्या है 2 पाई माइनस पाई बाई 6। इट मीन्स 6 दूना 12 पाई माइनस पाई मतलब, इसलिए अब हम लिखेंगे मुख्य हल क्या है 7 पाई बटा 6 और पहला आंसर हो गया। अब जो है हम व्यापक हल के लिए कंडीशन लिखते हैं, व्यापक हल के लिए x साइन x बराबर क्या साइन y हो तो x बराबर n पाई प्लस क्या -1 का पावर n y और n बिलोंग्स टू z। इसलिए व्यापक हल बराबर क्या होगा n पाई प्लस क्या -1 का पावर और y का मान पहला ले लेंगे क्या 7 पाई और n बिलोंग्स टू, यही इसका क्या हुआ सेकेंड आंसर हो गया। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है cos 4x बराबर cos 2x। तो समझिए सबसे पहले cos 4x cos 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0। अब एक फार्मूला पढ़े हैं कि cos x माइनस
कॉस वाई बराबर क्या होता है, -2 साइन x प्लस वाई बटा 2 इंटू x माइनस वाई बटा, ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूला का यूज यहाँ होगा, तो क्या हो जाएगा, -2 साइन 4x प्लस 2x बटा इंटू साइन 4x माइनस 2x बटा बराबर हो गया। तो क्या हुआ यहाँ, -2 गुना में उधर जाएगा तो 0 के बटा में चल जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ, साइन 4x 2x 6x बटा 2 3x इंटू साइन 4x में से 2x घटेगा 2x बटा 2x बराबर हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, साइन 3x बराबर 0 होगा या साइन x बराबर 0 होगा। हो गया। तो याद कीजिए कि साइन x बराबर 0 हो तो मान क्या होता है, x बराबर n पाई होता है। अब चूँकि साइन x बराबर क्या 0 हो तो बताइए x हो तो x बराबर क्या होता है, n पाई, और n बिलोंग्स टू ये होता है ना। यही कंडीशन यहाँ अप्लाई कीजिए। इसलिए साइन 3x का मान 0 है तो x की जगह पर क्या हो गया, 3x का मान कितना, n पाई, या यहाँ x का मान क्या हुआ, n पाई, और दोनों के लिए एक साथ हम लिख देते हैं n बिलोंग्स टू z। इसलिए x का मान इसमें क्या हो गया, n पाई बटा 3, और इसमें x का मान n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू z, और यही इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। बोलिए। तो cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x, तो बराबर में देखिए एक फार्मूला होता है, बताइए, cos x प्लस cos y बराबर क्या होता है, 2 cos x प्लस y बटा 2 इंटू cos बटा में 2, यही होता है। इस फार्मूला के आधार पर इन दोनों को साथ लेके हम चलते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 cos 3x प्लस x बटा में इंटू cos 3x माइनस x बटा में 2 माइनस cos 2x बराबर, ऐसा मैंने इस फार्मूला के बेस पर लिख दिया। अब जो है चलिए ठीक है, अब जो है हम करते क्या हैं कि 2 cos क्या हुआ, 3x और 1x 4x बटा 2 इंटू cos 3x में से x जाएगा बटा 2 माइनस cos 2x बराबर, अब इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, cos x, तो कॉमन होगा नालायकों जो दोनों में लिखा है, तो क्या होगा कॉमन, cos 2x दोनों में, तो बोल रहा है cos x, तो cos 2x कॉमन ले लिए तो क्या बचा
2 cos x माइनस 1 बराबर 0। इट मीन्स क्या हो गया कि cos 2x का मान हो गया क्या 0, या क्या 2 cos x माइनस 1 बराबर क्या हो, तभी ना जाके इन दोनों का गुणनफल 0 आएगा। किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी आएगा जब दोनों में से एक क्या हो 0। तो इसमें और इसमें कोई 0 होगा तभी इसका गुणनफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो अब आप याद कीजिए, तो cos 2x बराबर 0 हो तो याद कीजिए cos x बराबर 0 हो तो x का मान होता है, इसलिए x की जगह पर यहाँ क्या है 2x बराबर क्या होता है 2n प्लस 1 इंटू π/2, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है z है ही। इसलिए इसमें x का मान क्या हो जाएगा 2 बटा में आ जाएगा, तो 2n प्लस 1 इंटू π/2 दूना n बिलोंग्स टू, ये मान हो गया इसके लिए। अब इसके लिए भी हम मान निकालेंगे। अब इसके नीचे हम आते हैं, तथा क्या दिया है बताइए 2 cos x माइनस 1 बराबर 0 को हम लिख सकते हैं बराबर में, इसलिए cos x बराबर क्या हुआ 1/2, और cos किसका मान 1/2 होता है 60 का, तो cos क्या लिख सकते हैं π/3 हो गया। अब याद कीजिए cos x के व्यापक हल के लिए, तो व्यापक हल के लिए क्या होता है जब cos x बराबर cos y हो तो x बराबर क्या हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस y, जहाँ n बिलोंग्स टू z। इसलिए x का मान इस स्थिति में क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y का मान क्या आया था π/3 हो गया। अतः समीकरण का व्यापक हल में पहला हल क्या गया था, समीकरण के व्यापक हल में पहला हल क्या आया था, तो ये आया था क्या 2nx बराबर 2n प्लस 1 π/4, और सेकेंड में क्या आया बताओ 2n पाई प्लस माइनस और n बिलोंग्स टू, यही इसका हो गया। सातवां क्वेश्चन है sin 2x प्लस cos x बराबर 0। तो देखिए इसको कैसे हम बना रहे हैं, तो sin 2x माने sin 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, थीटा की जगह पर x है मैंने x लिख दिया, जोड़ cos x बराबर 0 हो गया। अब बताइए कि इन दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा cos x, तो बचेगा क्या 2 sin x अजोड़ बराबर, स्पष्ट है कि cos x का मान क्या हो जाएगा या 2 sin x प्लस 1 का मान भी होगा। अब इसके लिए आ जाते हैं, तो चूंकि cos x बराबर क्या है 0, पहला कंडीशन हम लेते हैं, इसलिए cos x बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा 2n प्लस 1 इंटू वेयर
n बिलोंग्स टू z, एगो का निकल गया। अभी जीरो वाला था, ये जो है साइन x बराबर साइन y के फॉर्म में आएगा। तथा अगला में आइए क्या है, 2 साइन x प्लस 1 बराबर, इसलिए साइन x बराबर क्या होगा, 1 प्लस में इधर आएगा तो बटा में। अब इसका मान निकालना है, तो साइन किसका मान 1/2 बताइए, 30 का, वो तो पता चल गया। अब माइनस में लाना है, तो साइन कितना प्लस कितना या कितना माइनस कितना, साइन माइनस में आएगा। तो 360 पर ही डायरेक्ट नहीं जाइए, सबसे नीचे से शुरू करते हैं। तो हाँ, 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं बराबर साइन 180 कहने का मतलब पाई, आप प्लस थीटा कहने का मतलब बताओ कई डिग्री का मान 1/2, 30, मतलब π/6 हो गया। इट मीन्स कि जोड़ देंगे तो साइन क्या हो जाएगा, 6 और 1 7 π/6 हो गया। इसका मतलब जब ये आ गया तो ये इसका हल हुआ। x का मान क्या आ गया, तो x का मान यहाँ आ गया 7 π/6। अब याद कीजिए इसके लिए क्या कंडीशन है कि जब साइन x बराबर साइन y हो तो कंडीशन क्या आता है, x बराबर n पाई प्लस y, यही ना है, वेयर n बिलोंग्स टू, इसलिए x का मान क्या हुआ, n पाई प्लस -1 का पावर n, y के जगह पर मान क्या आ गया, हाँ, चूँकि साइन x की जगह पर क्या है y, तो ये आ गया कितना 7 π/6, n बिलोंग्स टू। अतः दोनों को अब एक साथ लिख देंगे, समीकरण का व्यापक हल। तो समीकरण का व्यापक हल में क्या हो जाएगा, x का मान पहला क्या आया था 2n प्लस 1 इंटू, और सेकंड क्या आ गया n पाई प्लस -1 का पावर n, 7 π/6, n बिलोंग्स टू, यही इसका हो गया। बस क्वेश्चन है 8, सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x। तो याद कीजिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर बराबर 1 माइनस tan 2x। ऐसा कर देने से ये हो गया कि दोनों tan के फॉर्म में आ गए, तो सोल्व करना आसान होगा। अब ध्यान दीजिए tan स्क्वायर 2x, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में tan 2x बराबर 1 प्लस में इधर आएगा तो बराबर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं tan 2x, तो क्या बचेगा tan 2x प्लस 1 बराबर, इसलिए क्या हो गया tan 2x बराबर या tan 2x प्लस 1 बराबर। अब जब याद कीजिए tan x बराबर 0 हो तो tan x बराबर 0 हो तो क्या होता है n पाई प्लस y होता है, और x के जगह पर यहाँ क्या है 2x, इसलिए तो x की जगह पर क्या आ गया 2x बराबर n पाई प्लस y। तो
2x बराबर होगा n पाई, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा n पाई बटा 2। अब सेकेंड कंडीशन में क्या है उसको देखिए, तो क्या है tan 2x प्लस 1 बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan 2x बराबर -1। अब tan किसका मान -1 आएगा, तो एक तो कन्फर्म है कि tan 45 का 1 होता है, अब माइनस में लाना है तो क्या होगा, tan क्या होता है पाई माइनस पाई बाई 4, तो tan पाई माइनस पाई बाई 4 क्या होता है माइनस tan पाई बाई 4, तो माइनस tan पाई बाई 4 का मान a। तो बराबर में आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा के जगह पर पाई बाई 4 का मान क्या होगा a। इसका मतलब कि 2x के जगह पर मान यही ना है, बोलो तो अब क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि tan 2x बराबर tan, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई, मतलब 3 पाई बटा हो गया। अब जो है 2x के जगह पर क्या आ गया वहाँ 3 पाई बाई 4। अब ध्यान दीजिए, जब tan x बराबर tan y हो तो क्या हो जाता है x बराबर बताओ n पाई प्लस y, और यहाँ x के जगह पर क्या है 2x है यही, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा n पाई बटा 2 और प्लस y का मान क्या आया है 3 पाई बाई 4, और 2 इसके नीचे भी तो आएगा, बोलिए 2 दोनों के नीचे आएगा ना, इसका मतलब 4 दूना 8 n पाई बटा 2 प्लस 3 पाई बटा 4 दूना, इसलिए समीकरण का क्या व्यापक हल में पहला कंडीशन x का क्या आया था n पाई बटा 2, और दूसरा क्या आ गया n पाई बटा 2 प्लस n क्या है 3 पाई, क्या है बताइए 3 पाई बटा में 8, वेयर n बिलोंग्स टू, यही इसका हो गया आंसर। बनाइए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x बराबर 0। इसमें हम sin x और sin 5x को एक साथ लेते हैं, अब प्लस क्या है sin 3x बराबर 0। तो ये दोनों किस फार्मूला पर हो गया sin x प्लस sin y बराबर होता है इंटू x माइनस वाई बटा, इसी फार्मूला पर दोनों होता है, तो क्या हो जाएगा इसी फार्मूला का यूज करेंगे, तब यहाँ क्या हम लिख देंगे 2 sin, अब इसको हम ऊपर लिखते लेकिन जगह नहीं है तो हम नीचे भी लिख देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा 2 sin क्या x प्लस 5x बटा इंटू कॉस x माइनस बटा 2 इंटू नहीं है बल्कि प्लस क्या sin 3x बराबर,
हो गया। तो बताइए 2 साइन 1x 5x 6x बटा 2 कॉस 1 में से 5 जाएगा -4x बटा 2 -2x को सीधे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, प्लस साइन 3x बराबर, अब इसमें कॉमन क्या आ सकता है, साइन 3x, क्या बचेगा 2x प्लस 1 बराबर, इसलिए साइन 3x बराबर 0 या 2 cos 2x प्लस 1 बराबर है ही। अब चूँकि साइन 3x बराबर 0, इसलिए इस कंडीशन में बताइए 3x का मान क्या हो जाएगा। जब साइन x बराबर 0 होता है तो x का मान क्या होता है, n पाई, क्या होता है, तो इसलिए बताइए x का मान यहाँ क्या हो जाएगा, n पाई बटा 3। ये फर्स्ट पोर्शन का इतना का आ गया। अब इसका हम देखते हैं, तो इसका बताइए क्या है, 2 cos 2x प्लस 1 बराबर, तो बताइए cos 2x का मान क्या हो जाएगा, -1 बटा 2। अब -1 बटा 2 कॉस किसका मान होगा, तो कॉस 60 का 1 बटा 2। अब माइनस लाने के लिए क्या करते हैं, तो याद कीजिए कॉस 180 माइनस 60 को क्या लिखेंगे, पाई। तो इसको ऐसा हो जाता है कि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस पाई बाई 3 का मान 1 बटा 2। इसका मतलब कि 2x बराबर हो गया यह मान क्या, पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब 3 पाई माइनस पाई कितना, 2 पाई बटा 3। अब जब क्या है, cos y हो तो x बराबर क्या हो जाता है, 2n पाई प्लस माइनस y। x के जगह पर यहाँ क्या है, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस y का मान क्या आया था, 2 पाई बाई 3। दोनों के नीचे बटा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, n पाई प्लस माइनस 2 पलट के चल जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, पाई बटा 3 हो जाएगा। इसलिए समीकरण का क्या व्यापक हल क्या होगा बताइए, x बराबर n पाई बटा 3 और सेकंड क्या हुआ, प्लस माइनस पाई बाई 3, जहाँ n बिलोंग्स टू, यही इसका आंसर हो गया।